हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आपके सामने रखने वाला हूं, जो कि मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी के केस में आया है। और ये जजमेंट आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, इतना कुछ सिखाने वाला है कि आप बहुत अवेयर होकर के तरीके से अपने केस को लड़ेंगे। क्योंकि आपको दोनों चीज़ें पता हो ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो बहुत ही आसान हो जाता है चीज़ों को करना। अब इस केस में पति अपनी तरफ से हाई कोर्ट में गया था। ये पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग से इसके फैक्ट्स के साथ, और पति ने अपनी तरफ से क्या क्या ग्राउंड रखे, फाइनल वर्डिक्ट, जिससे आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, और मेंबरशिप ऑप्ट करने के लिए ज्वाइन के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे आप इन फ्री वीडियोज के अलावा अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि मेंबर ओनली लाइव स्ट्रीमिंग, मेंबर्स ओनली स्पेशल वीडियोज और तरह तरह की अपडेट्स। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर बहू को बेदखल कर दिया गया घर से, यानी कि यह आदेशित किया गया कि वो सास ससुर का घर छोड़ दे। जिन लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है और उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो सोच पर प्रहार में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। अब आज की इस वीडियो में दोस्तों मुद्दा ऐसा था कि पति पत्नी दोनों की शादी हुई थी 2006 में। इस विवाह से उनको 2 बच्चे हुए थे। विवाह के बाद दोनों के संबंधों में कटुता आ गई, खटास आ गई, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े रहने लगे। पत्नी अपना मैट्रिमोनियल घर छोड़ करके बच्चों के साथ अपने मायके में जाकर के निवास करने लगी। इसके कुछ समय के बाद पत्नी ने अपने और बच्चों की तरफ से एक मेंटेनेंस का केस फाइल किया अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, जिसका फाइनल निर्णय 2024 में आ गया। इस निर्णय में पति को 11,000 रुपए प्रति माह पत्नी और दोनों बेटियों के लिए देने को कहा गया, यानी प्रत्येक को 11,000 रुपए देने का आदेश किया गया। अब पति ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में। यहां दोस्तों पति ने अपनी तरफ से क्या ग्राउंड लिए वो आपके सामने रखता हूं, और पति क्या मिस्टेक करने जा रहा था, ये कह लीजिए उसके माइंड में क्या था कि मैं हाई कोर्ट में ऐसा करूंगा जो नहीं हो सकता। एक्चुअली ऐसा एक कॉल मुझे कल भी आया था, और उसके आधार पर भी मैं आपको ये चीज क्लियर करूंगा। पहले मैं आपको पति के ग्राउंड बता देता हूं कि पति ने क्या ग्राउंड रखे। पति का पहला ये ग्राउंड था कि फैमिली कोर्ट ने आदेश तो कर दिया, लेकिन इस बात को ध्यान में नहीं रखा है कि पत्नी अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ करके, मैट्रिमोनियल होम छोड़ करके गई है और मायके में निवासरत है। सेकेंड चीज, जो पति है वो उसे तरह तरह के हेल्थ इशू हैं, इंक्लूडिंग टीबी, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम, और इसके साथ साथ उसके पास डिपेंडेंट मदर की जिम्मेदारी भी है उनके इलाज की और भरण पोषण की। साथ ही साथ उसने बताया जो पत्नी है वो वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, एजुकेटेड लेडी है और अपना भरण पोषण कर सकती है। अपनी इनकम के बारे में उसने बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करता है, इसलिए उसकी रेगुलर इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है। कभी इनकम होती है और कभी इनकम नहीं होती है, जिसकी वजह से वो ये मेंटेनेंस की राशि देने में असमर्थ है। अब दोस्तों, कल मेरे से कोई कह रहा था कि साहब मेरा एक केस चल रहा है। वो एक्चुअली फॉरेन में थे, वहां से मुझे कॉल आया, कहते हैं मेरा एक केस इंडिया में चल रहा है। जब केस चल रहा था तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करी थी अपने वकील साहब को, लेकिन बाद में मेरी जानकारी में आया कि वो रिकॉर्डिंग्स पत्रावली पर फाइल ही नहीं हुई। अगर वो रिकॉर्डिंग फाइल हो जाती तो मेरा मेंटेनेंस नहीं बनता, लेकिन वो रिकॉर्डिंग फाइल नहीं हुई, उसकी वजह से 35,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस लग गया है, और मैं लगभग 20 लाख रुपए अब तक पत्नी को अदा कर चुका हूं, जो कि एरियर था, और लगातार फिर वो एरियर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आगे हाईकोर्ट चला जाऊं और वो रिकॉर्डिंग्स को दाखिल करूं। तो इस बात का भी जवाब इस जजमेंट में मिलता है, जो आज मैं आपको मामला बता रहा हूं। यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यही कहा कि भाई आप ऊपर आए हैं, यहां ऊपर आप नए फैक्ट्स को नहीं ला सकते हैं, जो फैक्ट्स नीचे हैं वही फैक्ट्स देखे जाएंगे। यानी मोटा मोटा देखो क्या होता है, हाई कोर्ट को देखना होता है कि जो नीचे की कोर्ट ने फैक्ट्स के बेस पे जजमेंट किया वो जजमेंट सही है कि नहीं। ये नहीं कि आप वहां दोबारा से ट्रायल लड़ेंगे, दोबारा से चीजों को बताएंगे, ऐसा नहीं है। अब हस्बैंड की ड्यूटी के बारे में कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड की ये ड्यूटी है अपनी वाइफ और बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की, चाहे इसके लिए उसको मजदूरी क्यों ना करनी पड़े। और इसलिए जो पति का क्लेम है कि उसके पास रेगुलर इनकम का साधन नहीं है और वो मेंटेनेंस नहीं दे सकता है, किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी ड्यूटी है, आप पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करेंगे, भले आप जाकर के मजदूरी करो। ये कोई ग्राउंड नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इनकम नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है और मैं नहीं दे सकता। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने, जो फैमिली कोर्ट ने आदेश किया था 11,000 रुपए प्रति माह ईच को देने का, यानी वाइफ और दोनों डॉटर्स के लिए, उसको बरकरार रखा, वैसे का वैसे ही रखा। पति को किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं दिया। अब देखो, पति का जो मेन ग्राउंड था वो कुछ ऐसी चीजों को रिकॉर्ड पे लाना चाहता था जो पहले से रिकॉर्ड पे नहीं थी, जिसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि लोअर कोर्ट में ही आपको अपने केस को अच्छे से लड़ना है, सारी चीजों को दाखिल कर देना है। अगर आप लोअर कोर्ट में ही गलती कर देते हो तो ऊपर भी फिर रिलीफ मिलने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। तो ये
बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए जानना। इसीलिए अपने केसेज को स्टार्टिंग से ही सीरियसली लेना चाहिए, लाइटली फाइट नहीं करना चाहिए। इस पूरे मामले का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।